हेलो तो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो स्वागत है बेटा लोग आपका आज की इस नई वीडियो में। तो बेटा लोग आज की इस वीडियो में देखो, हमने पिछली वीडियो के अंदर 1.1 और 1.2 पढ़ा दी है, हमने फुल सॉल्यूशन बता दिया है। लेकिन इस वीडियो के अंदर आज हम प्रश्नावली 1.3 का फुल सॉल्यूशन करने वाले हैं। पता है, जो चैप्टर नंबर 1.3 क्लास 11th है उसके सभी सवालों का हल हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे पास बेटा लोग क्या आता है, इसका बेसिक आता है। क्या आता है बेटा लोग, जब भी किसी चैप्टर को पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले उसको कुछ बेसिक पढ़ना पड़ता है। तो जैसे ही हमारे पास 1.3 के अंदर छोटा सा 2 से 3 मिनट का बेसिक है, अगर आप उसको कवर कर लोगे ना तो आपको सवाल जो है ना झट से कर दोगे, एक एक लाइन में चुटकी में कर दोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है अपने को, नाम क्या है, उपसमुच्चय। आपने 1.1 और 1.2 के अंदर समुच्चय के बारे में पढ़ा। अब समुच्चय क्या होता है, जैसे कि इसे मैं लिख दूं 1 2 3, है ना। ये तो क्या है बेटा लोग, समुच्चय है। क्या है, समुच्चय। लेकिन अब उप समुच्चय क्या होता है, देखो आपने देखा होगा गांव के अंदर कोई सरपंच होता है। क्या होता है, सरपंच होता है। तो सरपंच से जस्ट नीचे क्या होता है, उप सरपंच होता है। मतलब जो है समुच्चय उसका छोटा रूप क्या कहलाएगा, उप समुच्चय कहलाएगा। बात समझना कि जो मेन तो बड़ा वाला कौन है, समुच्चय, लेकिन उसके जस्ट नीचे पोस्ट पे जो होता है वो कहलाता है उप सरपंच। मतलब जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, मान लो कोई इंस्पेक्टर है। क्या है, इंस्पेक्टर। तो उसके नीचे क्या रहेगा, सब इंस्पेक्टर। जैसे कि कोई राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के नीचे क्या रहता है, उप राष्ट्रपति। मतलब जो छोटा रूप होता है ना, अपन उसके आगे क्या लगाते हैं, उप लगाते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, समुच्चय के बारे में पढ़ रहे थे। अब समुच्चय का छोटा रूप क्या होता है, उप समुच्चय, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम्पल लाइन लिखी हुई है, यदि समुच्चय, बात समझिएगा, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए जो है ना बी का उप समुच्चय कहलाता है। बात समझो, मैंने मान लो ए बराबर को एग्जांपल लिया 1 2 3, ठीक है। या यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, अब मैंने एक और एग्जांपल लिया बेटा लोग यहाँ पे बी। बी को मैंने कितना माना है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो लाइन को समझो कि यहाँ पे ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है। देखो ए के अवयव चेक करो कौन कौन से, 1 है, 2 है और क्या है, 3 है, ठीक है। और देखो ए के अंदर जितने भी अवयव कौन सा है, 1 2 3, वो 1 2 3 इस बी के अंदर आ रहे हैं। क्या, देखो 1 2 3 यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो 1 2 3 बेटा लोग कहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मतलब क्या है, जो ए है ना वो बी का क्या है, उप समुच्चय। ध्यान रखना है, जो उप समुच्चय होता है वो समुच्चय से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। मतलब ए जो है वो क्या है, बी का उप समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ए के अंदर जितने भी एलिमेंट, जितने भी अवयव हैं वो सारे के सारे बी के अंदर यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है ना। अब देखो जैसे कि इसको प्रेजेंटेशन करने के लिए हमेशा ऐसे थोड़ा लिखेंगे कि उप समुच्चय है, उप समुच्चय है। इसको दर्शाने के लिए क्या एक साइन होता है। क्या होता है बेटा लोग, साइन। अब देखो एक चिन्ह होता है, ऐसा चिन्ह, ये जो सी दिख रहा है ना आपको, देखो आप तो सी के बनाते हो ऐसे बनाते हो, ठीक है ना। अब सी को क्या करना है, आपको थोड़ा लंबा खींच देना है इस प्रकार से। तो ये क्या है, अपना उप समुच्चय का निशान है। किसका बेटा लोग, उप समुच्चय का निशान होता है, ठीक है ना। और इसे इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे अपन, सबसेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, लिखा हुआ है सबसेट, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे जो ए है वो बी का सबसेट है कि नहीं है, है। क्योंकि ए छोटा है और बी क्या है, बड़ा है। ध्यान ये रखना है कि जो सबसेट होता है ना वो छोटा होता है और जिसका सबसेट होता है वो क्या होता है, बड़ा। ऐसे याद नहीं रहे तो जो उधर वाली चीज रहेगी वो तो क्या रहेगी, बड़ी रहेगी, और जो इधर वाली रहेगी वो क्या रहेगी, छोटी रहेगी। खुद चेक करो ना यार कि इधर जो ए है, देखो ए के अंदर 1 2 3 ही है, लेकिन बी के अंदर क्या है, 1 2 3 4 5। बात ए की नहीं है, कुछ समझे कि ए जो सबसेट होता है वो तो छोटा रहता है। चेक ये करना है कि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है कि नहीं है। अगर है तो हम क्या बोलेंगे, सबसेट होता है। अब इसके बाद नंबर 2 पे चीज आती है बेटा लोग अपने पास, अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। देखो बहुत इजी चीज है, इसको तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बता देंगे, लेकिन छोटा सा रिवीजन में देख लो आप, छोटा सा 2 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कि जब कोई समुच्चय होता है, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम इसे लिखते हैं y सबसेट ऐसा कि y की लिमिट जो है वो क्या है, a से तो y का मान क्या है, बड़ा है, और b से क्या है, छोटा है। तो आपको करना क्या है कि जब ऐसा हो ना तो ध्यान ये रखो कि ये वाला साइन और ये वाला साइन किसमें चेंज होता है, इसमें चेंज हो जाता है। जब ए से 2 साइन दिख जाए आपको, देखो यहाँ पे ए से 2 साइन दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, छोटा और बड़ा वाला, तो ये दोनों किसमें, कोष्टक में चेंज होते हैं, इस गोल वाले ब्रैकेट में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। देखो तो अगर इसको मैं ए रूप में लिखूं तो ये क्या है, इसका अंतराल रूप है कि ए और बी, ए तो ए है ना, एक और क्या है, बी है। तो मैंने इन दोनों साइन की जगह क्या बनाया बेटा लोग, गोल वाला कोष्टक बना दिया, मतलब गोल वाला क्या बना दिया, ब्रैकेट बना दिया। लेकिन अगर यहाँ पे ये ओनली ये नहीं हो, ऐसा हो, देखो ये भी हो और ये भी हो, लेकिन नीचे क्या हो, बराबर हो। देखो ये साइन ये वाला
ये वाला साइन, ये वाला, साथ में क्या है बेटा लोग, बराबर भी है। तो बराबर के लिए क्या करना है, जब बराबर होता है ना तो वो किसमें चेंज होता है बेटा लोग, फिर चौकुट वाले कोष्टक में होता है। किसमें, जो चौकुट वाला ब्रैकेट होता है ना उसमें चेंज होता है। देखो यहाँ पे ये और भी लिख दिया और मैंने चौकुट वाला लगा दिया। लेकिन देखो इधर फिर से, अब एक्स के इधर वाला क्या है, बराबर भी है और बड़ा भी है, तो हमने इस तरफ चौकुट लगाया। लेकिन इधर वाला क्या ओनली छोटा है, तो हमने इधर गोल वाला लगा दिया। अब देखो इस वाले के अंदर, इसमें उधर वाला बड़ा है और बराबर भी है, तो इधर मैंने चौकुट वाला लगा दिया, और इधर वाला क्या एक्स से बड़ा है, तो इधर भी क्या लगा दिया मैंने, गोल वाला लगा दिया। मतलब क्या करना है, ओनली बड़े छोटे के लिए तो गोल वाला कोष्टक लगता है, और इक्वल भी हो तो क्या लगाएंगे, चौकुट वाला लगाएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आपको क्या करना है, अभी वीडियो और लगातार देखनी है, क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा ना तो इसके हम आगे फॉलो करने वाले हैं। अगले नंबर पे आता है बेटा सार्वत्रिक समुच्चय। क्या होता है सार्वत्रिक समुच्चय, देखो सार्वत्रिक समुच्चय मतलब नाम क्या लिखा हुआ है, यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट। मतलब देखो बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, वो वाली बात है। देखो यहाँ पे कि सार्वत्रिक समुच्चय मतलब क्या होता है, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। मतलब क्या है, पप्पा जी कौन है, पप्पा जी। देखो पप्पा जी सब कुछ मौजूद है कि नहीं, मतलब वही बात बताने जा रहा हूँ आपको मैं, कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर सभी समुच्चय विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है, अपना सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। अब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब क्या, पूरा इकट्ठा। अपन बोलते हैं यूनिट, यूनिट, ये यूनिटी है पावर, मतलब जिसके अंदर सब कुछ आ जाए वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है। देखो कि सार्वत्रिक समुच्चय को सामान्यतः प्रतीक यू से दर्शाते हैं। देखो इसकी स्पेलिंग कैसे स्टार्ट हो रही है, यू से हो रही है, तो इसका प्रेजेंटेशन करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यू से। अब देखो एग्जांपल लेता हूँ, घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो पहला ए का मान कितना मैंने लिया, 1 2 3, कितना लिया मैंने, एक का मान 1 2 3 लिया। एक और मैंने बी ले लिया बेटा लोग यहाँ पे 2,3, एक और मैंने सी लिया यहाँ पे 3,4,5, ठीक है, ए बी सी। अब मैंने एक और नया समुच्चय लिया u बराबर, और जिसके अंदर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये u जो है ना, ये ए बी और सी तीनों का क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट कहलाता है, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। क्यों, क्योंकि इस u के अंदर ए बी और सी, इनके अंदर देखो 1 2 3 2 3 3 4 5, 1 से लेके 5 तक जो नंबर है ना वो सारे के सारे नंबर इसके अंदर आपको दिख रहे हैं। मतलब जिस बड़े से बड़े समुच्चय के अंदर वो छोटे छोटे समुच्चय के सारे अवयव विद्यमान होते हैं वो क्या कहलाता है, अपना यूनिवर्सल सेट, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। ठीक है ना बेटा लोग। अब आते हैं देखो प्रश्नवाली के सवालों के ऊपर, झट से आपको बताते हैं। सबसे पहले चेक करो प्रश्नवाली 1.3 है अपने पास। क्या है, प्रश्नवाली 1.3 है। बड़े ही शानदार तरीके से बताने वाला हूं आपको। सवाल है कि रिक्त स्थानों में प्रतीक चिन्ह, देखो कौन सा चिन्ह बेटा लोग मैंने बताया था आपको, ये किसका साइन होता है, सबसेट का साइन होता है। किसका होता है, सबसेट का साइन होता है। और ये देखो सबसेट नोट को भरकर सही कथन का उत्तर दीजिए। बात को समझना कि पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा लोग कि 2 3, लिख देता हूँ, क्या लिखा हुआ सबसेट में अपना 2 3 4, उसके बाद रिक्त स्थान है, फिर 1 2 3 4 5। अब चेक करो कि इधर वाला सेट के अंदर जितने भी नंबर है वो वाले सारे नंबर आपको उधर वाले सेट में दिख रहे हैं क्या। देखो यहाँ पे 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 3 है, 3 है, 4 है, 4 है, मतलब जो नंबर इधर है वो कोई नंबर इधर है। मतलब क्या है, इधर वाला जो होता है वो सबसेट होता है, वो उधर वाला किसका होता है, मतलब इधर वाला जो सेट है ना वो उस इधर वाले सेट का क्या है, सबसेट है, मतलब वो समुच्चय कहलाएगा। बात आगे समझ में आपको। देखो इधर 2 3 4 है और 2 3 4 यहाँ पे भी लिख रहे हैं, मतलब क्या है, इधर वाला छोटा रहता है, उधर वाला बड़ा रहता है, मतलब इसके सारे अवयव उधर है। मतलब क्या है बेटा लोग, ये समुच्चय उप समुच्चय है। और उप समुच्चय का साइन क्या होता है बेटा, ये वाला साइन होता है। किसका होता है उप समुच्चय का साइन, ये बेटा लोग किसका साइन होता है, उप समुच्चय का साइन होता है। मतलब ये क्या है बेटा लोग, सबसेट है, इधर वाला सबसेट है। अगला देखते हैं दूसरा। देखो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, ठीक है, और देखो यहाँ पे रिक्त स्थान बी सी डी। बात को समझो, क्या इधर के जितने भी अवयव हैं सारे के सारे अवयव उधर वाले समुच्चय में दिख रहे हैं आपको क्या, इधर ए है, उधर देखो ए दिख नहीं रहा, बी है, सी है, इधर के बी और सी इधर भी है और बी और सी इधर भी है। लेकिन हमें सारे के सारे वो चेक करने हैं, इधर के इधर वाले के, उधर वाले के चेक नहीं करने, इधर वाले के चेक करने हैं। इधर देखो ए दिख रहा है लेकिन ए साला उधर दिख ही नहीं रहा है, मतलब इससे सारे अवयव इधर वाले के सारे अवयव उधर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं। अगर अवयव नहीं है, अगर एक भी आउट जा रहा है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये सबसेट नहीं है। अब नहीं के लिए ऊपर क्या लगा देंगे, डेफ लगा देंगे। बात आगे समझ में आपको कि ये क्या करा मैंने, सबसेट तो है लेकिन सबसेट नहीं है। सबसेट लिख के मैंने नोट लगा दी, मतलब नोट सबसेट है, मतलब समुच्चय नहीं है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही जोरदार क्वेश्चन। देखो कि एक सब्जेक्ट एक्स आपके विद्यालय
आपके विद्यालय की कक्षा 11 का एक विद्यार्थी है। मतलब आप जिस विद्यालय में जाते हो ना, तो क्लास 11 के अंदर जितने भी विद्यार्थी है उनका क्या मैंने बना लिया, फेट बना लिया। मतलब देखो मैंने माना कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हो, 50 बच्चे हो, ठीक है, कितने बच्चे हो, 50 बच्चे हो। नहीं, एक और फिर रिक्त स्थान बोला मैंने कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी। अब देखो, अब मैंने माना कि आपके जिस विद्यालय में जाते हो उस विद्यालय के अंदर, मतलब उस स्कूल के अंदर टोटल कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। बेटा लोग कितने बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं। अब मैं बताओ कि जो 11वीं के विद्यार्थी हैं वो 11वीं में तो है ही फ्री, वो जो 11वीं के विद्यार्थी है ना, जो 11वीं के स्टूडेंट है वो 11वीं के तो है ही फ्री, लेकिन साथ ही साथ वो स्कूल के विद्यार्थी भी तो हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो 11वीं में है लेकिन स्कूल के विद्यार्थी तो है ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये 50 जो है ना वो इन 600 के अंदर मौजूद है। बात आ रही समझ में आपको कि क्योंकि 600 के अंदर क्या है, सभी क्लासों के मिक्स बच्चे हैं। नहीं, इधर पर्सनल क्या है 11, तो मतलब 11वीं क्लास के विद्यार्थी जो है ना वो 600 के अंदर मिक्स है। क्या बेटा लोग, मिक्स है। तो मतलब मैं फिर क्या बोल सकता हूँ कि जो 11वीं क्लास के विद्यार्थी है उनका सेट और जो स्कूल का सेट है, स्कूल विद्यार्थियों का सेट, मतलब क्या है, इधर का सेट उधर सब सेट है। बात समझ में आई कि नहीं? क्योंकि इधर के 50 के 50 विद्यार्थी उन 600 के अंदर भी होंगे। मतलब क्या है बेटा लोग, ये सब सेट है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन बेटा लोग क्या था, देखिएगा यहाँ पे कि एक्स सब्जेक्ट एक्स किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। बात समझिएगा, किसी समतल में स्थित एक वृत्त है। इसको किसी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सवाल के अंदर, ठीक है ना। देखिएगा पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, हम वृत्त बनाते हैं पहले। अच्छा सा देखो, किसी समतल में स्थित क्या बेटा लोग, वृत्त है। अब देखो वृत्त ये बनता है ऐसे, ये क्या होता है, अपना वृत्त होता है, ठीक है। अब रिक्त स्थान इस तरह लगाता हूँ। अब देखो फिर से क्या है कि एक से सब्जेक्ट एक्स एक समान समतल में, मतलब समतल तो क्या है, मतलब जो सरफेस थी वो तो क्या है, वही है, लेकिन वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 इकाई। बेटा लोग कितनी है, मतलब जिसकी त्रिज्या कितनी है, फिक्स हुई दे रखी है कि आपको जिसकी त्रिज्या कितनी माननी है, 1 ही माननी है। मतलब मैंने माना 1 कितनी मान ली, ये मान ली कितनी है, इसकी त्रिज्या कितनी बेटा लोग, 1 इकाई, 1 इकाई है। अब देखो बात समझो कि इधर तो ओनली क्या बोला था कि समतल में स्थित वृत्त, तो मैं कोई सा भी वृत्त ले सकता हूँ, बड़ा वृत्त भी ले सकता हूँ, छोटा वृत्त भी ले सकता हूँ, और छोटा और बड़ा भी वृत्त ले सकता हूँ। लेकिन मतलब क्या है, इधर कोई आपको वृत्त की त्रिज्या के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप बड़ी से बड़ी त्रिज्या भी रख सकते हो और छोटी से छोटी त्रिज्या भी रख सकते हो। लेकिन उधर वाले में क्या बोला है कि एक समान समतल में, समतल वही है लेकिन त्रिज्या कितनी लेनी, मेरे को 1 लेनी है। अब देखो मतलब इधर फिक्स है कि जो छोटा वृत्त है तो छोटा के छोटा ही रहेगा। अब इसे बड़ी और छोटी त्रिज्या नहीं ले सकते। तो क्या सोचो कि ये बड़ा वाला वृत्त इस छोटे वाले वृत्त में विद्यमान है क्या, नहीं है। बात समझना, क्योंकि मैंने क्या बोला था, इधर होना चाहिए छोटा और उधर होना चाहिए क्या, बड़ा, लेकिन उल्टा हो गया, इधर वाला बड़ा है उधर वाला क्या छोटा है। तो बताओ क्या उप सरपंच सरपंच से पहले आ सकता है क्या? बात समझना, मतलब उप समुच्चय जो है, उप समुच्चय कहीं बड़ा नहीं होता है किससे, समुच्चय से। लेकिन यहाँ बड़ा दिख रहा है क्योंकि इधर वाला क्या होता है, उप समुच्चय, उधर वाला क्या होता है, समुच्चय। मतलब क्या है, इस बड़े से बड़े वृत्त को, जो बड़ा वृत्त दिख रहा है आपको, मैंने मान लिया कितने सेमी का, 6 सेमी का, कितने का है, तो क्या इस 6 सेमी वाले वृत्त को मैं इस एक वाले में फंसा सकता हूँ क्या, फिट कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। मतलब क्या है, ये सबसेट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा उल्टा होता कि ये वाली कंडीशन इधर होती और वो वाली कंडीशन इधर होती तो फिर हो सकता था। बात समझना, अगर छोटा वाला इधर होता, बड़ा वाला उधर होता, तो छोटा वाला बड़े के अंदर विद्यमान है लेकिन बड़ा वाला छोटे के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए क्या बोलो बेटा, समुच्चय नहीं है, ठीक है ना। इसको मिटा देते हैं। इसके बाद पांचवा भी आप करने का ट्राई कीजिए, पांचवा बताते हैं आपको उसके बाद। देखो पांचवा क्वेश्चन ये बोला है, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। देखो त्रिभुज का से बनाते हैं पहले अपन। समतल में स्थित एक त्रिभुज है, ठीक है ना। देखो त्रिभुज बनाता हूं मैं कि समतल में स्थित एक त्रिभुज, और देखते हैं एक और त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो लाइक कीजिएगा जरूर। कि समतल में स्थित एक त्रिभुज, अब बात समझना, किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखो समतल मतलब सरफेस है, उसके अंदर एक त्रिभुज है। अब बताओ त्रिभुज तो अनेकों प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज भी होता है, समद्विबाहु त्रिभुज भी होता है और समकोण त्रिभुज भी होता है, मतलब और प्रकार के भी हो सकते हैं, लेकिन हम 3-4 प्रकार के यहाँ पे ले चुके हैं, ठीक है। अब रिक्त स्थान क्या बोला है, किसी समतल में स्थित एक आयत। अब बताओ आयत कैसा बनता है, पता है आपको? ऐसा होता है आयत। तो क्या कोई सा त्रिभुज आयत हो सकता है क्या? क्या ये त्रिभुज आयत के अंदर जा सकता है क्या? दिख रहा है आपको क्या? क्योंकि खुद सोचो, क्योंकि त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती हैं, आयत के अंदर 4 होती है, तो क्या मैं इस त्रिभुज को आयत बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। तो कहां से का मेल खा ही नहीं रहा है, मतलब क्या है, ये वाला सबसेट नहीं है। बात आगे समझ में आपको नहीं है तो एक बार वीडियो देखो फटाफट, ठीक है ना।
ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि खुद सोचो कि त्रिभुज अगर आयत होने लग गया तो बात ही गलत हो जाएगी। त्रिभुज के अंदर 3 भुजाएं होती है, चतुर्भुज में मतलब आयत में कितनी होती है? 4 होती है। तो सबसेट हो ही नहीं सकता भाई साहब। भले केशभुज कर लो आप, आपकी इच्छा पड़े वो करो, लेकिन हो नहीं सकता। अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। मिटा देते इसको पहले। अब देखना, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज बोला है तो एक काम करते इसको मिटा देते हैं अपन। अब देखो, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु त्रिभुज बना हुआ देखो, ये कौन सा त्रिभुज है अपना? समबाहु त्रिभुज है। सारे कोण क्या है? एक जैसे हैं, ठीक है ना, सारी भुजाएं भी कैसी है? एक जैसी है, समबाहु त्रिभुज। अगला क्या बोला है? किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब देखो त्रिभुज बनाता हूं पहले मैं यहाँ पे, ठीक है ना, बनाता है त्रिभुज पहले अपने यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या होता है, अच्छा त्रिभुज बनाएंगे पहले अपन यहाँ पे। देखो ये है, ये त्रिभुज बनाते हैं पहले मैंने यहाँ पे। एक और त्रिभुज बनाते हैं, एक और टाइप का बनाते हैं, 3-4 टाइप के जो है अपने पास वो बना देते हैं। अब देखो, किसी समतल में स्थित एक समबाहु त्रिभुज, मतलब इधर क्या है? समबाहु त्रिभुज है, उधर क्या है? रिक्त स्थान के बाद किसी समतल में स्थित एक त्रिभुज। अब एक त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, समबाहु भी हो सकता है, समद्विबाहु भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है। तो सोचो यार, इधर तो क्या है? छोटा है, मतलब इधर एक त्रिभुज ही है, फिक्स बोला है कि एक टाइप का त्रिभुज है, लेकिन इधर बोला है त्रिभुज, तो त्रिभुज के अंदर बहुत सारे पार्ट आ जाएंगे। त्रिभुज का समबाहु भी आ जाएगा, समद्विबाहु भी आ जाएगा और समकोण भी आ जाएगा। मतलब क्या है? ये समबाहु, इधर भी समबाहु त्रिभुज है और उधर भी समबाहु त्रिभुज है कि नहीं है? मतलब क्या है कि समबाहु त्रिभुज आपको उधर नजर आ रहा है क्या? आ रहा है। मतलब बेटा लोग क्या है? सेट सबसेट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? सबसेट रहने वाला है। बात आई समझ में? नहीं एक बार देखो, देखो ये समबाहु त्रिभुज है इधर ओनली, इधर क्या है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज तीनों है। तो क्या इधर का समबाहु त्रिभुज आपको उधर नजर आ रहा है? हाँ नजर आ रहा है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये यहाँ पे क्या होने वाला बेटा लोग? सबसेट होने वाला है। मिटाया था इसको फिर से, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पे, कि एक सम प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है? देखो 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट हुई, ठीक है ना, लेकिन बोली कौन सी यहाँ पे? सम बोली है। तो सम मतलब क्या होता है? जीरो भी होता है, लेकिन जीरो प्राकृत के अंदर काउंट नहीं होता है। तो जीरो के बाद क्या आता है? सम में 2 आता है, और 2 प्राकृत भी है और सम भी है। तो कहाँ लूंगा? बिल्कुल 2 लूंगा। अब 2 के बाद क्या आता है? 4 6 8 10, ये संख्या आती रहेगी, ठीक है। ये समुच्चय बनाते हैं मैंने इसका। फिर रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान लगा दो यहाँ पे। अब एक से एक पूर्णांक है। अब जो पूर्णांक होता है वो माइनस में भी होता है और प्लस में भी होता है। लिख देता हूँ चलो मैं। बीच में क्या आ गया यहाँ पे? 0 1 2 3 डेफ डेफ डेफ। चलो एक काम करते हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 फिर डेफ डेफ लगा देता हूँ। इधर माइनस में भी होता है देखो पूर्णांक, -2 -3, इधर भी डेफ डेफ डेफ। अब चेक करो यहाँ पे, देखो कि इधर क्या आ रहा है? 2 4 6 8 10। तो देखो 2 4 6 8 है, वो सम प्राकृत तो है ही सही, लेकिन वो पूर्णांक भी तो है। क्योंकि पूर्णांक का मतलब ही क्या होता है? जिसके अंदर विषम भी आ जाए, सम भी आ जाए, माइनस वाले भी आ जाए और प्लस वाले भी आ जाए। देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है क्या? हाँ साहब 2 दिख रहा है। और इधर भी क्या है? देखो 2, इधर का 2 उधर 2 दिख रहा है। इधर 4 है, इधर भी 4 है। इधर 6 है तो इधर भी क्या है बेटा? 6 है। इधर 8 है तो इसके अगर आगे में लिखूंगा तो इसके आगे भी 8 आएगा। इधर 10 है तो उधर भी आगे क्या आएगा? 10 आएगा। मतलब इधर के जितने भी नंबर हैं, इधर के जितने भी अवयव एलिमेंट है, वो सारे के सारे उधर दिख रहे हैं। मतलब बेटा लोग ये भी क्या है? अपना सबसेट कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब देखो जांच कीजिए, जांच की, क्या बोला है? जांचिए की, जांच नहीं करनी है, जांचिए की निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। मतलब क्या बोला है कि आपको सत्य और असत्य बताना पड़ेगा। क्या बताना है? गर्मी लग रही है, सत्य और असत्य बताना है। क्या बताना है? सत्य और असत्य। अब देखो क्या करना है, ये बोला है कि सत्य है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, A, B ये सेट में है। अब बोला है कि ये इसका सबसेट नहीं है, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। BCA ये बोला है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं लिख दिया है। अब चेक करो, क्या AB का सेट बनाऊं तो ये इसका सबसेट है क्या? मतलब इधर आपको A दिख रहा है तो इधर भी A दिख रहा है, इधर B दिख रहा है तो इधर भी B दिख रहा है। मतलब देखो यार कि इधर के सारे अवयव उधर के सारे अवयव में विद्यमान है, मतलब इधर के सारे अवयव उधर भी आपको दिख रहे हैं, तो ये सबसेट होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या लग रहा था कि सबसेट नहीं है। मतलब ये क्वेश्चन में जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है? गलत बोल रहा है। मतलब ये क्या है? सबसेट होना चाहिए, लेकिन इसे बोलना, ये क्वेश्चन वाला क्या बोलता है? सबसेट नहीं है। मतलब ये जो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? असत्य बोल रहा है। ये है तो सही, लेकिन जो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सबसेट नहीं है। मतलब ये जो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। मतलब क्या है? असत्य बोल रहा है। दूसरा देखते हैं कि
ए ई सबसेट अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर। देखो स्वर मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू। तो ए ई आई ओ यू के अंदर ए और ई आते हैं कि नहीं आते हैं? सब आते हैं। तो ये बोला भी क्या सबसेट है तो रहेगा। मैं क्या बोल लूंगा, सबसेट है, लिख देंगे यहाँ पे क्या, ये सत्य है, मतलब सत्य रहने वाला है, ठीक है ना। और जो पहला था वो भी क्या रहेगा, सत्य रहेगा। लिख देता हूँ, असत्य है, पहला असत्य है और दूसरा क्या, अपने पे फिटा लोगी जाके लिख दो यहाँ पे, आगे होगा समझ में आपको। दूसरा क्या है, सत्य है, क्योंकि ए ई बोलो, क्योंकि जो ए ई है वो क्या है अपना सबसेट, मतलब क्या, उसके अंदर ए ई आई ओ यू के अंदर स्वर के अंदर मौजूद है। मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए ई आई ओ यू के अंदर ए और ई मौजूद है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ए ई का सेट और अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर तो जो सेट होता है उसका क्या होता है, सबसेट कहलाता है। इसी बात आता है क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। देखो क्या लिखा हुआ है कि 1 2 3 1 2 3 का सेट है, लिख दो बना दो 1 2 3। उसके बाद क्या बोला है, ये सबसेट है कि 1 3 5। क्या समझ आ रहा है क्या, मैंने सबसेट के लिए क्या शर्त बताई थी कि इधर के सारे अवयव उधर होने चाहिए। तो 1 है 1 है, 3 है 3 है, लेकिन साफ देखो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 उधर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। मतलब क्या है बेटा लोग, ये सत्य नहीं है। लेकिन ये प्रश्न में बोल क्या रहा है कि सबसेट है, मतलब जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। मतलब क्या बेटा लोग, ये असत्य है। आगे की बात समझ में आपको, ये असत्य क्यों है, ठीक है ना। एक और देखता हूँ चलो मैं, कि देखो ये बताते हैं कि ये ए का सेट ओनली ए बी सी, ये ए इसके अंदर दिख रहा है आपको क्या, साफ दिख रहा है। तो देखो कि ये ए जो है वो इधर दिख रहा है क्या, तो बोल दूं बेटा लोग क्या है, बात समझना कि ये ए का ओनली ए जो अवयव है वो इधर ए इसके अंदर दिख रहा है, मतलब ये क्या है, सत्य है, फिट है, मतलब सत्य है। नंबर 5th पे आता है, देखो 5वें क्या बोला है कि ए का सेट एबीसी से क्या बिलोंग करता है क्या, ये सबसेट का साइन नहीं है। मैंने इसकी लास्ट वीडियो में बताया है कि ये साइन किसका होता है, बिलोंग का होता है। देखो ऐसा साइन किसको बोलता है, बिलोंग का होता है, मतलब इसका अवयव है क्या। देखो ये ए का सेट है, ये यहाँ पे ओनली ए नहीं है। बात को समझिए, बहुत टिपली बात है कि अगर यहाँ पे ओनली ऐसा होता कि ए जो अवयव है ए बी सी का, तो ये वाली बात सत्य होती, क्योंकि ए अकेला होना चाहिए, ए के साथ कोई भी सेट नहीं होना चाहिए। तो ये ए अवयव एबीसी का है क्या, बिलोंग करता है क्या, है करता है। लेकिन ए का सेट जो है ना वो एबीसी बिलोंग नहीं करता है, क्योंकि जब इधर दोनों तरफ सेट होता है ना तो बीच में कौन सा साइन आता है, सबसेट वाला साइन होता है। बात समझो, अगर दो ही तरफ सेट हो तो बीच में साइन कौन सा आएगा, सबसेट वाला। लेकिन इस साइड क्या हो, नंबर हो, और उस साइड क्या हो, अपने पास ओनली सेट हो, तो अपन किससे दर्शाते हैं उसको, बिलोंग से दर्शाते हैं। बात आगे समझ में, क्योंकि अगर यहाँ पे ओनली अकेला ए होता तो फिर ये सही था। लेकिन यहाँ पे ए का क्या है, सेट, क्योंकि ए का सेट क्या कहलाता है, एबीसी का सबसेट कहलाता है। लेकिन ए का सेट एबीसी सबसेट बिलोंग टू नहीं कहलाएगा। बात इसके आगे क्वेश्चन और आएंगे धीरे धीरे, इसके साथ पे सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं बैठा हूँ, ठीक है। अब देखते हैं सब एक सब्जेक्ट एक संख्या 6 से कम एक सम प्राकृत संख्या, इनको मिटा देता हूँ। चलो पहले देखना, चलो कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5। लेकिन 6 से कम बोली, मैं 5 ले लूंगा क्योंकि 6 से कम क्या होता है, 5 होता है, और 1 से 5 तक। एक और क्या बोला है, सबसेट। एक सब्जेक्ट एक्स एक प्राकृत संख्या है जो संख्या 36 को विभाजित करती है। बात समझना कि संख्या 36 को क्या करती है बेटा लोग, विभाजित करती है। तो देखो संख्या 36 को काटने वाली संख्या कौन कौन सी होती है, एक तो 2 होता है, ठीक है, एक 3 होता है, एक 4 होता है, एक 6 होता है, और भी संख्या बहुत सारी हो सकती है, 12 होता है, बहुत सारी संख्या हो सकती है। 12 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा। ये सारी संख्या क्या होती है, विभाजित करती है। देखो एक इधर दिख रहा है, इधर एक दिख रहा है, ये भी काम खत्म। इधर 2 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, इधर 3 है, इधर भी 3 है, इधर 4, इधर भी 4 है। लेकिन देखो इधर 5 और 1, ये दोनों इधर तो दिख रहा है लेकिन उधर साफ नहीं दिख रहा है। मतलब बेटा लोग सबसेट नहीं है। ने क्वेश्चन में क्या बोला है कि सबसेट है, तो जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। अगर ये गलत बोल रहा है तो मतलब बेटा लोग क्या है, ये असत्य। कौन है जो क्वेश्चन में बोल रहा है, वो क्या है अपना बेटा लोग, असत्य है। हाँ तो बच्चों अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। देखो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन के आप सारे सवाल कर सकते हो ना तो आपके उप समुच्चय के और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको छोटी सी एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ। देखो हमने चैप्टर नंबर 1 में ही पढ़ा था, इससे पहले वाली प्रश्न वाली में, कि जब कोई समुच्चय बना हुआ रहता है 1, जैसे कि 1 2 3 कोई अपना क्या है, सेट है, ठीक है ना। बात समझना, चलो एक काम करते इसको बड़ा बना लेते हैं, 1 2 3 4
और क्या है 5, ये क्या अपना एक सेट है, ठीक है ना। अब क्या करता हूँ, इसके अंदर 1 से लेके 5 तक नंबर है, तो वो अवयव जो है वो उससे क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर यहाँ पे लिखता हूँ बेटा लोग मैं 2, क्या लिखता हूँ 2, तो 2 बेटा लोग से क्या करेगा, बिलोंग कर देगा। मतलब जो अवयव होता है ना वो क्या करता है, बिलोंग करता है। बात समझना कि ये साइन कब आता है, जब इसके एक तरफ तो क्या हो, अवयव हो, या एक तरफ क्या हो, सेट लिखा हुआ हो। लेकिन अपन ने एक और साइन कौन सा पढ़ा है यहाँ पे, जब ऐसा बन जाए कि 1 और 2 का मैंने कोई सेट बना दिया, ठीक है, और इधर मैंने 1 2 3 4 5, वो ऊपर वाला के ऐसा लिख दिया। अब दोनों में अंतर क्या है, देखो बात समझो। ये साइन कब आता है, जब अपने को अवयव को दर्शाना हो, क्योंकि 2 तो क्या है, एक अवयव है। लेकिन ये वाला साइन मतलब कि ये वाला उल्टा, ये सी वाला, बात आई समझ में। ये किसका साइन होता है, उपसमुच्चय का, और ये किसका होता है, अवयव का। ये किसका, किसके लिए आता है, जब अवयव होता है। और ये कब आता है, जब इधर साइड भी समुच्चय हो, इधर साइड भी क्या हो, समुच्चय हो। बस ध्यान में रखना है कि इधर वाला सबसेट होता है किसका, उधर वाले का, ठीक है ना। मतलब ये साइन कब आता है, जब दोनों तरफ क्या हो, सेट हो। ये साइन कब आता है, जब एक तरफ अवयव हो और एक तरफ क्या हो, सेट हो। बात आगे की समझ में। अब देखते हैं, करते हैं क्वेश्चन को, बात समझना। अब क्वेश्चन में आखिर बोला क्या बेटा लोग, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी ये वाला कि मान लीजिए ए बराबर 1 2 3 4 5। देखो ए बराबर कितना दिया हमें, 1 2 3 4 और 5। देखो यहाँ पे बात समझना कि यहाँ पहले से ही क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बना हुआ है कि क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये 3 और 4 बहुत क्या है बेटा लोग, अच्छे दोस्त हैं। क्या है बेटा लोग, ये 3 और 4 क्या है, बहुत अच्छे क्या है, यहाँ पे दोस्त हैं। मतलब ये दोनों जहाँ पे भी जाते हैं ना तो साथ साथ जाते हैं, मतलब ये अकेले जा ही नहीं सकते। मैं ओनली 3 को भी अलग नहीं लिख सकता और 4 को भी अलग नहीं लिख सकता। मतलब दोनों अच्छे क्या है, दोस्त हैं, दोनों साथ में ही रहेंगे। मतलब 3 और 4 जो है ना बेटा लोग, ये दोनों मिलकर एक अवयव का निर्माण करते हैं। बात समझना कि ये 3 और 4 जो है ना, दोनों मिलकर एक अवयव का निर्माण करते हैं। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है, 3 और 4 ये सेट, और ये सब ए का सबसेट है क्या। अधिकतर बच्चे 90% बच्चे बोलेंगे कि सर हाँ सबसेट है, लेकिन बेटा लोग सबसेट नहीं है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर ए भी सेट है, इधर वाला भी सेट है, ये दो ही तरफ सेट होते तो बीच में सबसेट का साइन आता है। लेकिन बात को समझो, यहाँ पहले से क्वेश्चन में 3 और 4 का सेट बना के क्या बनता है, एक अवयव बनता है। ये क्वेश्चन में पहले से बोला है कि 3 और 4 हमेशा क्या बनाते हैं, साथ में रहते हैं, वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। देखो ये 3 और 4 का सेट क्या है, मतलब ये अवयव है। अब अवयव क्या बिलोंग कर, अवयव क्या सबसेट हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता। हाँ अगर इसके बीच में ये वाला साइन होता, मतलब बीच में ई वाला, तो अपन बोल सकते थे। लेकिन यहाँ कौन सा साइन है, सबसेट वाला। अब जो बोल रहा है वो क्या है, कथन सही नहीं है, तो इसे बोल सकते हैं बेटा लोग कौन सा है। पहला क्वेश्चन क्या है अपना यहाँ पे, असत्य। पहला क्या है बेटा लोग अपना यहाँ पे, असत्य है, ठीक है ना, लॉन्ग लगा देना। अगर बात करता हूँ मैं दूसरे की, दूसरा क्या बोला है कि 3 और 4 क्या इसे बिलोंग करता है क्या। हाँ, क्योंकि देखो 3 और 4 का ये सेट नजर आ रहा है, लेकिन ये सेट नहीं है। ये 3 और 4 का एक अवयव, मिक्सचर अवयव है। तो 3 और 4 का अवयव, तो जो अवयव होता है वो तो सेट से बिलोंग करता है। मतलब ये क्या आएगा अपना, सत्य है, ठीक है ना, क्योंकि 3 और 4 मिला के क्या बनाते हैं, एक अवयव बनाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तो 3 4 ये फिर से देखो कि यहाँ पे क्या है, ये सबसेट है ए का क्या। अब बात समझना कि जो अंदर वाला देखो 2 बार सेट का निशान बन रहा है, ये 3 और 4 इसके अंदर क्या है, एक सेट है। मतलब ये तो किसको दर्शा रहा है, पूरा एक अवयव को दर्शा रहा है, क्योंकि ये तो पूरा किसको दर्शाता है, तो कैसा कैसा है। लेकिन बाहर से एक और सेट बना है, मतलब मैंने उस अवयव को भी एक और सेट में पैक कर दिया। मतलब ये क्या बन गया, अपना एक सेट बन गया है। अब जब दो ही तरफ सेट हो, क्योंकि ए भी क्या हमारा सेट है, तो सेट से क्या करता है, सबसेट होता है। अगर दो ही तरफ सेट है तो बीच में कौन सा साइन आता है, सबसेट वाला साइन आता है। तो मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पे कि बीच में कौन सा साइन आएगा, सबसेट वाला साइन आने वाला है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कुछ चौथे की, कि 1 बिलोंग करता है ए से क्या, ये बात तो राइट है, क्योंकि देखो एक तरफ नंबर लिखा हुआ है और एक तरफ क्या है, सेट बना हुआ है, तो बीच में कौन सा साइन आएगा, बिलोंग वाला ही आएगा, मतलब कि अवयव वाला साइन आएगा, ठीक है ना। ये बात भी क्या राइट है। ये अपना कौन सा तीसरा था, या तीसरा भी क्या था, सत्य है, और चौथा भी क्या है अपना, राइट आंसर है। अगर बात करता हूँ पांचवे की, क्या बोला है कि 1 सबसेट है ए का क्या। अब देखो 1 तो बिलोंग करता है, क्यों है, क्योंकि जो अवयव होता है ना वो बिलोंग करता है, अवयव सबसेट नहीं होता है, क्योंकि अवयव को मैंने सेट नहीं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। मतलब ये वाली बात क्या रही है बेटा लोग, पांचवा क्या है अपना, असत्य है। बात आगे होगी समझ में आपको, ठीक है ना। अगला की बात करते हैं, अगर मैं इसको मिटा देता हूँ पहले मैं, ठीक है ना, कि 1 2 क्या है, 1 2
5। अब देखो क्या है अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन ही 1 2 5, इस सबसेट किसका ए का, ये बात राइट है। क्यों है देखो, क्योंकि 1 2 5 ये तीनों नंबर अलग अलग थे, मैंने इन तीन को कंबाइन करके एक सेट का नाम दे दिया। अब सेट तो सेट से क्या करता है, बिलोंग थोड़ी ना करता है, ये सेट तो सेट का सबसेट होता है, क्योंकि 1 2 5 जो है वो एक के अंदर नजर आ रहा है आपको कि 1 2 5 हाँ सब नजर आ रहा है, मतलब क्या है बेटा लोग, ये सत्य है, जो क्वेश्चन ने बोला है वो क्या है, सही है। एक और देखते हैं इसके बाद 7वां कि 1 2 5 बिलोंग करता है ऐसे क्या, देखो हमने अभी क्या बताया कि ये सबसेट है, अगर ये सबसेट है तो ये बिलोंग हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। लिख दूंगा बेटा लोग क्या, राइट नहीं मतलब सही नहीं है, असत्य लिख सकते हो या सही नहीं लिख सकते हो, बात एक ही है ना। अगले बात करते हैं अगले की, बड़े क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अगर देखते हैं 1 2 3 1 2 3 क्या इसका सबसेट है का, क्या बच्चे बोलेंगे अधिकतर सर है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये 3 और 4 अच्छे क्या है दोस्त है, मतलब मैं 3 और 4 को जुदा नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पे देखो 3 तो अलग आ गया, 4 को छोड़ के आ गया, और इसी कंडीशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि जहाँ पे भी 3 जाएगा वहाँ पे उसके साथ में 4 जाना ही है, लेकिन यहाँ 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, मतलब ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि 1 2 3 अकेला हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 होता तो बात बन जाती, लेकिन 3 क्या है, जोड़ा पहले से फिक्स है इसका कि मैं 4 के साथ ही रहूंगा भाई सब। अगर बात करता हूँ अगले की, देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, नवा क्वेश्चन पे आते हैं कि भाई बिलोंग करता है ऐसे क्या, देखो भाई का मतलब क्या होता है, किसके अंदर शून्य अवयव, तो क्या इस सेट के अंदर शून्य अवयव है क्या, बहुत सारे अवयव लिखे हुए हैं, मतलब यार ये जो बात बोल रहा है वो क्या है, असत्य है, असत्य है, ठीक है ना। इसके साथ मिटा देता हूँ, आखिरी लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए अपने इसके तीसरे के, है ना। देखते हैं कि क्या है 10वां नंबर क्वेश्चन कि भाई सबसेट है ए का, देखो ये बात भी राइट है, क्योंकि देखो आपको बताने वाला हूँ आगे धीरे धीरे कि प्रत्येक समुच्चय का, एक लाइन लिख देता हूँ चलो मैं, जो फाई होता है ना, फाई ये फाई पढ़ते हैं, ठीक है ना, फाई प्रत्येक समुच्चय का, समुच्चय का उप समुच्चय होता है, मतलब आपको ध्यान रखनी है कैसा ही सेट हो, कैसा ही समुच्चय क्यों ना हो, प्रत्येक समुच्चय के अंदर जब हम उसके उप समुच्चय को काउंट करते हैं ना, तो फाई एक ऐसा है कि प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय बन पाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो छोटा से बड़ा हिस्सा तो फाई भी हो सकता है कि कुछ भी नहीं हो, तो भी क्या उसका कहलाता है कि उप समुच्चय कहलाता है, ठीक है ना। अगर बात करता हूँ मैं एक और की, अब फाई को मैं एक और डबल बार, देखो फाई पहले से सेट है, फाई को लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया था आपको, या तो अपन फाई लिखेंगे या फिर ऐसा खाली डिब्बा बनाएंगे, ये दोनों को अपन एक साथ नहीं लिख सकते, क्योंकि इसी का मतलब ही क्या है बेटा लोग, ये है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों साथ में आ रहे हैं, तो ये कंडीशन लागू हो ही नहीं सकती, तो या तो फाई लिखो या फिर अगर यहाँ पे खाली निशान बना होता है, बीच में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, तो ये बात भी सही थी, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, कोष्टक ही बना दिया और उसके अंदर ये भी लिख दिया, तो डबल फाई आ रहा है, मतलब तो ये लागू नहीं होगा, मतलब क्या बेटा लोग, ये वाला क्वेश्चन असत्य है कि दोनों साथ में नहीं लिख सकते, क्योंकि फाई का मतलब भी क्या है, कुछ नहीं, और इसका मतलब भी क्या है, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं के अंदर भी कुछ नहीं आ रहा है, तो ये बात तो गलत है, ठीक है ना। तो इस बार कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 3 क्वेश्चन पे क्या होते हैं कंप्लीट, है ना। क्वेश्चन में 4 पे देखना, अब यहाँ से अपने मेन थोड़े क्वेश्चन चालू होते हैं जो थोड़े सोल्यूशन वाले जैसे रहेंगे। देखो निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, बात समझना, उप समुच्चय लिखना है, अब इसके कितने उप समुच्चय हो सकते हैं अधिकतम। अब देखो पहला है यहाँ पे ए, आपको ध्यान रखना है कि मैं साइड में लिख देता हूं फॉर्मूला, ठीक है, उप समुच्चयों की संख्या, देखो आपके पास कोई सा भी सेट होना, तो उसके अगर उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है ना, तो आपको क्या करना है, 2 की पावर क्या लगाना है बेटा लोग, n लगाना है, कितना लगाना है 2 की पावर n, कितना लगाओगे बेटा लोग 2 की पावर n, जहां जहां n बराबर क्या है, जो अपना समुच्चय है उसके अंदर क्या है, अवयव जितने प्रकार के होते हैं, अवयवों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना है 2 की पावर n, किसका पावर n, 2 की पावर n। अब देखो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, पहले क्या करेंगे अपन, इसके अवयवों की संख्या निकालेंगे कि कितने प्रकार के यहाँ पे उपसमुच्चय बन सकते हैं, ठीक है ना।
निकालता हूं मैं पहले उप समुच्चयों की संख्या, उप समुच्चय की संख्या। बताओ, मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n। अब बताओ n मतलब क्या बताया मैंने, अवयवों की संख्या। इस समुच्चय के अंदर आपको कितने प्रकार के अवयव नजर आ रहे हैं? ओनली वन टाइप, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकार का अवयव है जो क्या है, a है। a के अलावा b दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। मतलब यहाँ पे n का मान कितना रहेगा? 1 रहेगा। अब 2 की पावर 1 कितना होता है बेटा? 2। मतलब यहाँ पे जो है ना, दो प्रकार के कितने रहेंगे अपने पास? दो प्रकार के क्या रहेंगे? उप समुच्चय रहेंगे। बच्चे बोलेंगे सर आपको कुछ दिख तो रहा ही नहीं है। बात समझो, आपको ये 2 लाइन तो ध्यान रखनी है। लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक लाइन लिख दी पे कि प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय क्या होता है? फाई होता है। जो फाई होता है ना, वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है? एक उप समुच्चय होता है। लेकिन एक को चीज ध्यान रखनी है कि प्रत्येक समुच्चय अपने आप का खुद का भी क्या कहलाता है? एक उप समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा मैंने, मान लो कि 1 2, ये एग्जाम्पल में, ठीक है। तो ये 1 2 जो ना है, वो खुद का भी क्या रहेगा? एक उप समुच्चय रहता है। अगर इफ ये कंडीशन है तो ये भी एक कंडीशन क्या है? राइट है, क्योंकि प्रत्येक समुच्चय खुद का एक उप समुच्चय कहलाता है। तो सोचो, दो तो फिक्स हो गए अपने पास, एक तो फाई, एक और क्या? वो खुद। तो खुद क्या है? देखो ए, तो ए को फिर से सेट में पैक कर दो, एक तो ए आएगा, ठीक है। एक और कौन सा आएगा? फाई। तो दो प्रकार हुए कि नहीं हुए? एक प्रकार ये नहीं, एक और प्रकार ये वाला, तो दो प्रकार हो गए। तो बोला भी कितना था कि यहाँ दो प्रकार के आएंगे। अब इसके अलावा एक भी नहीं बन सकता। देखो बात समझना है, धीरे धीरे समझना है। अगर नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन को देखो आप, क्या बोला है यहाँ पे? ए कोमा बी है, ठीक है। अब ए कोमा बी है, तो फिर से इसके अंदर क्या करेंगे अपन? क्या लगाएंगे बेटा लोग? उप समुच्चयों की संख्या। किसकी संख्या? उप समुच्चय की संख्या। बताओ फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको भी? 2 की पावर n। अब देखो मैं थोड़ा इधर फॉलो कर देता हूँ, तो जगह कम दिख रही है मेरे को यहाँ पे, ठीक है ना। देखना, 2 की पावर क्या बताया था मैंने? n। तो 2 की पावर n। अब n का मतलब क्या है? इसके अंदर कितने प्रकार के अवयव गिनो। एक प्रकार का तो ये नहीं, एक और प्रकार का ये। ओनली 2 टाइप एलिमेंट्स है यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 की पावर कितना आएगा? 2। तो 2 की पावर 2 को खोलो, कितना आएगा? 2 दूनी कितना होता है? 4। मतलब हमारे पास यहाँ पे कितने प्रकार के उप समुच्चय रहेंगे? 4 प्रकार के रहेंगे। अब कौन कौन से? देखो, दो तो फिक्स लिख दो। एक तो खुद सेट, मतलब खुद से तो आएगा ही। फिर लिख देता हूँ पहले मैं कि ए भी खुद, जो जो सेट है ना, वो स्वयं भी खुद का रहता है, उप समुच्चय रहता है। तो एक तो ए भी लिख दो। एक और कौन सा होता है? फाई। ये तो दो तो सबके अंदर क्या होता है बेटा लोग? कॉमन होता है। एक तो फाई, या तो कुछ नहीं या तो पूरा, या तो पूरा या फिर क्या? कुछ नहीं। ये दो तो क्या है? फिक्स है। अब दो प्रकार के और बच गए, क्योंकि कितने प्रकार के होने चाहिए? 4 प्रकार के, दो प्रकार के हुए। अब देखो मैं लिख सकता हूँ ऐसे क्या, कि मैं एक बार ए लिख दूं और एक बार बी लिख दूं। तो 1 2 3 4, 4 टाइप के हुए कि नहीं हुए? 4 टाइप यहाँ पे भी थे। अब बच्चे बोलेंगे फिर हम बी और ए को भी लिख सकते हैं, कि हम आगे बी लिख दें और पीछे ए लिख दें। तो वो किसके अंदर काउंट हो गया है? ए और बी के अंदर काउंट हो गया है, क्योंकि समुच्चय के अंदर हम एलिमेंट को आगे पीछे कर सकते हैं। हम ए बी लिखे या फिर बी ए लिखे, बात क्या है? एक ही है। इसी के साथ तो अब बारी आती है अपना क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा है, ठीक है। लिखता हूँ पहले क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा लोग अपना। 1 2 3। सबसे पहले अपन इसके उप समुच्चयों की संख्या निकालेंगे। किसकी संख्या? उप समुच्चयों की संख्या। देखो मैंने क्या फॉर्मूला बताया था? 2 की पावर n। अब 2 की पावर n का मतलब क्या है? n मतलब क्या है? इसके अंदर कितने प्रकार के अवयव हैं? तो 2 की पावर n, n दो कितनी है? 1 2 3, यहाँ 3 नंबर लिखे हुए हैं तो 3 आ जाएगा। अब 2 की घात 3 कितना होता है? 8 होता है। चेक करो, 2 इंटू 2 कितना आएगा? 8 ही तो आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने प्रकार के समुच्चय हैं? उप समुच्चय रहेंगे 8 प्रकार के। अब 8 प्रकार के हैं, जिसमें मैं दो बताया कि दो तो फिक्स है। कौन कौन से? एक तो खुद स्वयं, कि 1 2 3, एक और क्या? 5। ये दो तो क्या रह सकते हैं? फिक्स रहेंगे। अब आते हैं अगला। अब क्या करना है आपको? 8 के अंदर से 2 हो गए, 6 बाकी है। एक बार अपन मैं एक लिख दूं कि एक अकेला आ जाए, एक बार ये 2 अकेला आ जाए, ठीक है ना। और एक बार ये 3, ये समुच्चय, ठीक है ना। एक बार ये 3 अकेला आ जाए। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 3 और बाकी है। अब मैं जोड़े बनाता हूँ। एक बार में 1 का जोड़ा 2 के साथ, 1 का जोड़ा 2 के साथ, ठीक है। फिर इस एक ही का जोड़ा 3 के साथ, 1 का जोड़ा 3 के साथ। अब फिर से 2 का जोड़ा 3 के साथ, तो 2 का जोड़ा
3 के साथ। अब बच्चे बोलेंगे सर क्या मैं 2 का जोड़ा 1 के साथ बना सकता हूँ क्या, 2 का जोड़ा मैं 1 के साथ बना सकता हूँ क्या, लेकिन नहीं। बात समझो कि अगर मैं 2 को 1 के साथ लिख दूंगा तो ये तो पहले आ चुका है। देखो मैं 1 2 बोलूँ या फिर क्या बोलूँ 2 1 2, 2 1 बोलूँ, क्योंकि समुच्चय के अंदर अवयव अवयव जो है ना वो आगे पीछे अपन लिख सकते हैं। तो 1 2 बोलो या फिर 2 1 बोलो, बात क्या है एक ही है और डबल रिपीट नहीं करना है। तो 1 2 बोलो, ठीक है, 1 3 और 2 3, इसके अलावा एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ टोटल कितने प्रकार के हो गए, 8 प्रकार के बन गए, उप समुच्चय बन गए। अगर बात करता हूँ मैं चौथे की, देखो अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या है फाई। अब फाई का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी रहे, 0 रहे। सबसे पहले किसकी संख्या, उप समुच्चयों की क्या लिखा लूंगा, मैं संख्या लिखा लूंगा, कितनी आएगी 2 की पावर n। तो देखो 2 की पावर n, यहाँ पे अवयव कितने हैं, 0 है, तो 2 की पावर 0। अब ध्यान रखना है जब भी किसी के ऊपर में घात 0 लगाते हैं ना तो कितना आता है अपने पास, कितना आता है 1 आता है। कितना लिख दूंगा मैं, 1 लिख दूंगा। मतलब यहाँ पे उप समुच्चय की संख्या कितनी रहेगी, 1। अगर संख्या 1 है बताओ कौन सा रहेगा। मैंने ये बताया था एक तो खुद रहता है, मतलब खुद क्या रहेगा, फाइव फाइव होता है। बात समझना, वो प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय क्या आता है, फाइव रहता है। अब फाइव तो पहले से फाइव था वो, अब डबल फाइव थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब एक और फाइव लिखूंगा मैं क्या, एक तो खुद वो फाइव है, ठीक है, वो प्रत्येक का फाइव ही रहता है, तो मैं 2 बार फाइव नहीं लिख सकता क्योंकि ये रिपीट नहीं कर सकते। मतलब ओनली फॉर क्या आया अपना फाइव, फाइव के अलावा एक भी ऐसा नहीं है जो बना सकता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास उप समुच्चय की संख्या कितनी है, एक, और वो कौन सा है, स्वयं फाइव। हाँ तो बच्चों अब बारी आती है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। देखो मैंने आपको बेसिक बताया था कि जब ऐसा हो फाइन तो किस में चेंज होता है, गोल वाले कोष्टक में। अब ऐसे के साथ क्या हो, नीचे इक्वल भी हो तो किस में चेंज हो जाएगा, ऐसे चौकुट वाले ब्रैकेट में। अब एक तरफ ऐसा हो एक तरफ ओनली ये हो तो कैसा होता है, एक तरफ चौकुट एक तरफ क्या गोल, और एक तरफ छोटा वाला हो या एक तरफ क्या हो इक्वल भी हो तो क्या किसमें जो इस तरफ गोल इस तरफ ब्रैकेट। मतलब ध्यान रखना है कि जिस तरफ इक्वल के साथ साथ जो छोटा बड़ा का साइन वो भी हो, क्या करते हैं, चौकोर वाला कोष्टक। वो जिसमें ओनली छोटे बड़ा वाला साइन हो वो क्या कहलाएगा अपना, ओनली गोल वाला कोष्टक। किस तरह का क्या हो गया, खत्म। देखो बहुत इजी इस तरह के क्वेश्चन कर दोगे अब आप। एक सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर, देखो पहले क्या लिखा हो -4, -4 लिख दो, फिर 6, बीच में लगाएंगे अपन कोमा। अब एक्स के इधर कौन सा वाला है, ओनली छोटे बड़े वाला है, तो कौन सा आएगा इधर, एक्स के किधर है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, उल्टे साइड की तरफ क्या लगूंगा बेटा लोग, कोष्टक कौन सा लगूंगा, गोल वाला। लेकिन जिस बात करते हैं 6 की, तो देखो 6 जो है ना वो एक्स को उधर लिखा हुआ है। मतलब देखो कि एक्स जो है वो एक्स उधर वाला साइन क्या है अपना, इक्वल भी लगा हुआ है, और इक्वल के लिए कौन सा लगाता है, चौकुट वाला। तो इस तरफ क्या आएगा, चौकुट। बात आगे समझ में। इधर गोल वाला क्यों आया, क्योंकि इधर छोटा बड़ा है। उधर चौकुट वाला क्यों आया, क्योंकि उधर इक्वल भी लगा हुआ है। अगर बात करता हूँ दूसरे की, दूसरे में क्या है, -12 कोमा -10 लिख दो पहले तो। अब देखो दो ही तरफ क्या है, छोटे बड़े हैं, दो ही तरफ क्या जाएगा, गोल आ जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं तीसरे की, देखो 0,7, इधर क्या है, एक्स के इधर इक्वल का साइन है तो कौन सा आएगा, चौकुट वाला। इधर ओनली छोटा बड़ा है तो इधर कौन सा आ जाएगा, गोल वाला। ठीक है ना। अगर बात करता हूँ चौथे की, तो दोनों तरफ क्या है, इक्वल है। बीच में लिख देता हूँ 3,4, इधर वाले एक्स उधर वाला भी इक्वल है ना, इधर वाला भी क्या है, इक्वल। देखो तो कौन सा वाला साइन आएगा, चौकुट वाला साइन आएगा। तो इसी के साथ अपना क्वेश्चन क्या क्या हो गया बेटा लोग, कब खत्म हो गया। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसमें क्या हमें आंसर दे रखा है, अब हमें क्वेश्चन लाना है। देखो क्या कर रहे हैं बेटा लोग, यहाँ पे सबसे पहले पहला लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ये है, ठीक है, -3,0 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो लिख देता हूँ -3,0। देखो दोनों तरफ कैसा लगा हुआ है, गोल वाला लगा हुआ है, बराबर लगाना है, फिर ऐसा समुच्चय बनाना है। एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है। अब बीच में लिखना आपको एक्स लिखना है, ठीक है। क्या लिखोगे बीच में, एक्स लिखोगे। अब देखो -3 जो इधर लेफ्ट साइड में कौन सा वाला साइन है, ये वाला है, तो कौन सा आएगा, ओनली ये वाला, क्योंकि ओनली गोल वाला है तो ये लगा दूंगा। और इधर कौन सा आएगा, इधर भी ये वाला, क्यों, क्योंकि इधर भी क्या है, चौकोर वाला कोष्टक लगा हुआ है, गोल वाला लगा हुआ है। मतलब क्या आएगा, दो तरफ छोटे बड़े वाले साइन आएंगे। इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -3, तो क्या जाएगा -3। राइट हैंड साइड क्या है, 0, कितना जाएगा 0। और क्या कर दो, समुच्चय को अपन क्या पैक। दूसरा भी ऐसे ही करना है। देखो फिर से वही, एक सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर, फिर वही देखो एक्स लिख दूंगा। अब एक तरफ आ जाएगा 6, एक तरफ क्या जाएगा 12। बात समझ ना, एक तरफ आ जाएगा 6, एक तरफ क्या जाएगा 12। लेकिन 6 के इधर क्या है, चौकोर वाला कोष्टक है, तो इसके साथ क्या आएगा बेटा लोग, इक्वल भी आएगा। और उधर भी क्या है 12, तो इसके साथ भी क्या आएगा अपना, इक्वल भी आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे गोल वाला कोष्टक होता तो अपन क्या लगाते हैं यहाँ पे,
कौन सा साइन लगाते हैं, ओनली छोटा बड़े वाला, लेकिन यहाँ पे चौकुट वाला मतलब क्या है, इक्वल भी लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, तीसरा क्वेश्चन बेटा यही है, हमें लिखना है एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर। अब क्या करोगे, देखो फिर से लिख दो यहाँ पे एक्स, अब उधर 12 है तो 12 लिख दो, उधर 6 है तो इधर 6 लिख दो। देखो इधर वाला क्या है, लेफ्ट हैंड साइड का ओनली गोल वाला है, मतलब कौन सा लगेगा, ओनली छोटा वाला साइन। उधर क्या है, चौकुट वाला, मतलब छोटे वाले के साथ क्या लगेगा अपना, इक्वल भी लगेगा। तो इसके बाद ये कि भी क्या हो गया अपना, कंप्लीट हो गया। ऐसे ही किसकी बारी आएगी अपने पास अब चौथे की, वही एक्स सब्जेक्ट एक्स बिलोंग टू आर, बीच में क्या जाएगा एक्स, इस साइड माइनस का 23, ठीक है, उस साइड क्या 5। देखो चौकुट वाला भी है साथ में, कौन सा आएगा, छोटे के साथ इक्वल भी आ जाएगा। उधर ओनली गोल वाला है तो उधर उल्ला ये वाला छोटा वाला साइन आएगा। बात आई समझ में कि जब छोटे और बड़े साइन हो तो गोल कोष्टक बनेगा, और इक्वल भी लगा हो तो चौकुट वाला कोष्टक लगाना है। तो अब आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। देखो क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे। देखो कि समकोण त्रिभुज का समुच्चय पहला बोला है, दूसरा क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय। अब सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बाकी दिए हुए सारे समुच्चय क्या हो, विद्यमान हो। देखो पहला क्या बोला है, समकोण, दूसरा क्या बोला है, समद्विबाहु। मतलब मुझे एक और ऐसा सेट बनाओ, ऐसा बड़ा से बड़ा सेट बनाओ जिसके अंदर समकोण त्रिभुज का भी समुच्चय आ जाए और समद्विबाहु त्रिभुज का समुच्चय भी आ जाए। देखो पहला क्या बोला है, समकोण त्रिभुज, देखो समकोण त्रिभुज ऐसा ही रहता है। दूसरा क्या बोला है, समद्विबाहु त्रिभुज। अब यूनिवर्सल बनाना है, मतलब मुझे सार्वत्रिक बनाना है, तो मैं इसमें क्या किससे दर्शाता हूँ, यू से दर्शाता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मान सकता हूँ कि मैं यू बराबर मान लेता हूँ सभी प्रकार के, सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय। बात आगे समझ में, तो सभी प्रकार के त्रिभुजों के अंदर समबाहु भी आएगा, समद्विबाहु भी आएगा, समकोण भी आएगा, समबाहु भी आएगा। मतलब उसके अंदर ये जो दो लिखे हुए हैं ना, ये दोनों भी इसके अंदर काउंट हो जाएंगे, मतलब दोनों उसके अंदर क्या है, विद्यमान है। तो सभी प्रकार के त्रिभुजों का समुच्चय जो है वो एक यूनिवर्सल सेट है, और ए और बी जो पहला और दूसरा है उनके छोटे छोटे टुकड़े हैं। बात आगे समझ में ना। अगले बात है, देखो समुच्चय ए 1 2 3, देखना ए बराबर कितना है, 1 2 3, चलो ये भी फॉलो कर देते हैं इसको। बी बराबर कितना है, 2 4 6, और सी बराबर कितना है, 0 2 4 6 8 प्रदत्त है। इन तीनों समुच्चय ए बी सी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। देखो मतलब क्या बोला है कि ये ए बी सी जो सेट है ना, इनका ऐसा एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। मतलब यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होता है, जिसके अंदर ये तीनों के अंदर जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सारे के सारे उस एक के अंदर ही रहे, जो इन तीनों के अंदर है ना अलग अलग, वो सारे के सारे उस एक के अंदर होने चाहिए। अब छांटना है, यहाँ 4 आंसर दिए हुए हैं, इन 4 के अंदर से कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो बात करते हैं पहले की। देखो पहला 0 0 यहाँ पे है 1 1 भी है, 2 2 भी है। अगर ऐसा चेक नहीं करना है तो पहले एक की बारी, एक इधर दिख रहा है 3 भी है 5 भी है, मतलब एक है तो मिल गए। 2 की बारी, 2 के 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है। अब आते हैं सी के ऊपर, 0 भी है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है। देखो लेकिन साहब यहाँ पे 8 नहीं है, हमें सी के भी सारे मतलब तीनों के सारे अवयव चाहिए, एक भी अवयव आउट नहीं जाना चाहिए। तो इधर 8 जो है ना वो इसके अंदर दिख नहीं रहा है, मतलब ये क्या हो गया अपना कैंसिल। अब 5 तो हो नहीं सकता। अगर बात करता हूँ देखो इसकी, इसके अंदर क्या है 0 नहीं है, क्योंकि इसके अंदर तो 0 भी आ रहा है, ले भी क्या कैंसिल। बचा क्या अपना तीसरा वाला, देखो सारे अवयव हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्स्ट्रा होंगे तो चलेगा, लेकिन जो अपने को दिए हुए ना एबीसी वो तो सारे उसके अंदर होने चाहिए। भले ये और कुछ नहीं भी रखता हूँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका काम है ए बी सी का वो तीनों होने चाहिए। देखो 1 3 5 1 3 5 भी है, 2 4 6 2 4 6 भी इसके अंदर, 0 2 4 6 8 वो भी इसके अंदर है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर क्या होता है बेटा लोग कंप्लीट होता है। तो इसमें आंसर कितना है अपने पास, तीसरे नंबर का जो तीसरा है इसका क्या राइट आंसर है। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें आपसे ये क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।